द्रौपदी का चीरहरण होता रहा लेकिन भगवान श्री कृष्ण करते रहे बुलावे का इंतजार। जाने क्या थी वजह। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी है जिसका आज भी उल्लेख होता है तो मानवता शर्मसार हो उठती है। जब सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया था तो श्री कृष्ण ने स्वयं को बचाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी सखी की मदद की, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने खुद को पुकारे जाने का इंतजार क्यों किया। आइए जानते हैं। उद्धव गीता के अनुसार इसकी वजह जानते हैं। महाभारत को न्याय और अन्याय के बीच रक्तरंजित युद्ध भी माना जाता है। कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, लेकिन इन अत्याचारों की पराकाष्ठा थी द्रौपदी का चीरहरण। जब भी द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किया जाता है तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा था कि अब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब प्रश्न नारी अस्मिता और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इस अपमान का प्रतिशोध युगों तक एक सबक की तरह स्मरण किया जाएगा, इसलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे। आइए जानते हैं, श्री कृष्ण ने द्रौपदी के बुलाने का इंतजार क्यों किया था। महाभारत में जब द्युतक्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे, जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी का अपमान होते देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठजन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मरने के साथ संवेदनाएं भी मर चुकी हो। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी वरिष्ठजनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उद्धव गीता या उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई ज्वलंत प्रश्न किए हैं। उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते हैं, हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी वीभत्स घटना घट रही थी तो आपने तुंगरत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण उद्धव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास द्युतक्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे द्युतक्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से द्युतक्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था। जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि द्युतक्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया।
युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया। द्रौपदी चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केश से घसीटकर सभा में ला रहा था, तो द्रौपदी ने दुशासन से जूझती रही। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी की बुद्धिविवेक जागृत हुआ और द्रौपदी ने हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम का नाम जापकर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने विलंब नहीं किया और अपनी सखी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। वे समस्त कार्य त्याग कर तत्काल अदृश्य रूप में वहां पधारे और आकाश में स्थिर होकर द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते जाता था और साड़ी थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन शिथिल होकर पसीने पसीने हो गया किंतु अपने कार्य में सफल न हो सका। अंत में लज्जित होकर उस चुपचाप बैठ जाना पड़ा। अब साड़ी के उस पर्वत के समान ऊंचे ढेर को देखकर वहां बैठे समस्त सभाजन द्रौपदी के पातिव्रत की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे और दुशासन को धिक्कारने लगे। द्रौपदी के इस अपमान को देखकर भीमसेन का सारा शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उन्होंने घोषणा की, जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, यदि मैं उन हाथों को अपनी गदा से नष्ट न कर दूं तो मुझे सद्गति ही न मिले। यदि मैं उसकी छाती को चीर कर उसका रक्तपान न कर सकूं तो मैं कोटि जन्मों तक नरक की वेदना भुगतता रहूं। मैं अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वश में हूं, अन्यथा इस समस्त कौरवों को मच्छर की भांति मसल कर नष्ट कर दूं। यदि आज मैं स्वामी होता तो द्रौपदी को स्पर्श करने वाले को तत्काल यमलोक पहुंचा देता। भीमसेन के वचनों को सुनकर भी अन्य पांडवों तथा सभासदों को मौन देखकर दुर्योधन और अधिक उत्साहित होकर बोला, द्रौपदी, मैं तुम्हें अपनी महारानी बना रहा हूँ। आओ, तुम मेरी बाई जंघा पर बैठ जाओ। इन पुंसत्वहीन पांडवों का साथ छोड़ दो। यह सुनते ही भीम अपनी दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। इस पर भीम पुनः दुर्योधन से बोले, दुरात्मा, मैं भरी सभा में शपथ लेकर कहता हूँ कि युद्ध में तेरी जांघ को चीर कर न रख दूं तो मेरा नाम भीम नहीं। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।